हापुड़ और खासतौर से मेरठ के किठोड़ इलाके से एटीएस ने यह कार्रवाई की थी। बता दें, एटीएस कमांडो को अब तक लखनऊ के सेंटर में ट्रेनिंग दी जाती रही है और ऐसे में देवबंद में ये दूसरा ट्रेनिंग सेंटर बनाने को लेकर विवाद भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि देवबंद का दारुल उलूम दुनिया के बड़े इस्लामिक शिक्षा केंद्रों में से एक माना जाता है और दुनिया का शायद ही कोई कोना हो जहां यहां से पढ़ाई कर चुके मुसलमान ना हो। और अब उसी जगह पर योगी सरकार एटीएस का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू करने की तैयारी में है। ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूपी के मुसलमानों को कट्टरपंथी बनने से रोकने में इस सेंटर से मदद मिलेगी। हाल ही के दिनों में धर्मांतरण को लेकर भी कुछ लोग पकड़े गए हैं। इनमें से अधिकतर इसी इलाके के रहने वाले थे और ऐसे में कुछ हिंदूवादी संगठन देवबंद के दारुल उलूम पर आतंकियों से संबंध होने के आरोप भी लगाते रहे हैं। बजरंग दल तो देवबंद का नाम बदलने की मुहिम भी चला रहा है। वहीं अब इस पर पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने देवबंद में एटीएस के कमांडो सेंटर बनाए जाने की कड़ी आलोचना की है। दरअसल सपा के विधायक दल के नेता राम गोविंद चौधरी ने कहा कि देवबंद में इस्लामिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है जो पूरी दुनिया में धार्मिक और सामाजिक शिक्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसे में देवबंद में एटीएस सेंटर खोलकर यूपी सरकार सिर्फ मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी तादाद ज्यादा है और इसीलिए ये किया जा रहा है। जबकि एटीएस और एसटीएफ का दफ्तर लखनऊ में है, तो लखनऊ में कमांडो सेंटर क्यों नहीं है? वहीं कांग्रेस और प्रसपा का इस पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। उनको कमांडो सेंटर बनाने के लिए जब 5 साल पूरे हो रहे हैं, अब चली चला की बेला है, तो वो क्या दिखाना चाह रहे हैं भाई? अगर वो कायदे से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते तो बहुत पहले बना देना चाहिए था। और उनकी गंभीरता होती तो पिछली सरकार ने, जहाँ तक मेरी सूचना है, कि लखनऊ में एक शिलान्यास किया था कमांडो सेंटर बनाने का, उसको तो इन्होंने शुरू नहीं किया। अब नए सिरे से 10 कमांडो सेंटर बनाने जा रहे हैं, तो बनाएं, उसको ट्रेनिंग होगी, अच्छी रहेगी, उसमें क्या दिक्कत की बात है? पहली बात तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उनके शपथ लेने के 1 माह के अंदर तो उत्तर प्रदेश से आतंकवाद विलुप्त तो हो जाएगा। एक तो वो असफल रहे जनता से जो उन्होंने वादा किया था। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश या देश में कहीं भी आतंकवाद की समस्या भयावह स्थिति में है तो इसके लिए तो गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। इसके लिए जो इनके ऊपर आंतरिक सुरक्षा का भार है वे जिम्मेदार हैं। तो पहले तो अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में आतंकवाद है। और दूसरा, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का परिप्रेक्ष्य है, तो योगी जी को चुनावी साल में ही मुसलमान, पाकिस्तान, आतंकवाद ये क्यों याद आते हैं? ये काम थोड़ा पहले भी तो हो सकता था अगर उनका वास्तविक लक्ष्य आतंकवाद को रोकना है तो। दरअसल अब योगी जी अपनी असफलता को आर्थिक मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर, सामाजिक मोर्चे पर जो उनकी विफलता है उसे छुपाने के लिए ये सगुफे दे रहे हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि 3-4 महीने में इस तरह का कोई सेंटर बन नहीं पाएगा। दरअसल देवबंद के इस कमांडो सेंटर से देवबंद, सहारनपुर और मेरठ तक का एरिया पूरी तरह से कवर हो सकेगा। मेरठ में भी एटीएस की SWAT टीम पहले से ही तैनात है और इसके अलावा एटीएस की एक टीम नोएडा में हर वक्त तैनात रहती है। लेकिन नोएडा के जेवर और देवबंद में एटीएस के 2 कमांडो सेंटर बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा एरिया कवर हो जाएगा और इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर संदिग्ध आतंकियों पर नजर रखने और उनके छानबीन में एटीएस को आसानी भी होगी। वहीं देवबंद के बाद जेवर एयरपोर्ट के सामने भी एटीएस का दूसरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर के लिए करीब 3.5 एकड़ भूमि भी चयनित की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में एटीएस का दफ्तर स्थापित होगा। बाकायदा शासन ने 2000 गज जमीन एटीएस के लिए ट्रांसफर कर दी है। अब जल्द ही एटीएस का दफ्तर स्थापित होगा। हालांकि बताया जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ और पूरब के कुछ जिलों में भी एक यूनिट स्थापित की जाएगी। बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का सहारनपुर का देवबंद जो इलाका है वो राजनीतिक, खासतौर से ऐतिहासिक और धार्मिक जो स्थल है उसको लेकर के भी काफी
महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है। कई ऐसे मंदिर हैं जो ऐतिहासिक हैं और वहां पर देवबंद जो मदरसा है वो भी ऐतिहासिक है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पहले लखनऊ से एटीएस ऑपरेट होती थी, अब देवबंद से भी एटीएस ऑपरेट होगी। बाकायदा आतंकवादियों और उनके रहनुमाओं की कमर तोड़ने के लिए एटीएस काम करेगी। आपको बता दें, बीते सालों में अगर देखा जाए तो मेरठ, हापुड़, शामली, इसके अलावा बिजनौर और मुजफ्फरनगर, यहां पर एटीएस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की थी, जहां से कई आतंकवादी ऐसे पकड़े गए जो कि बम बनाते थे, कई ऐसे पकड़े गए जो कि पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से फोन के माध्यम से बात करते थे, उनका हुक्म मानते थे, और कई ऐसे पकड़े गए जो हथियार बनाकर आतंकियों को सप्लाई करते थे। हापुड़ और खासतौर से मेरठ के किठोड़ इलाके से एटीएस ने यह कार्रवाई की थी। लेकिन एटीएस के सामने बड़ी चुनौती तब होती है जब एटीएस को कहीं पर कार्रवाई करना हो और एटीएस को वहीं पर अपना डेरा डालना पड़ता है, और लगातार एटीएस वहीं बने रहती है, जिसकी जानकारी आतंकियों को या उनके जो सहयोगी होते हैं उनको हो जाती थी और लोग फरार हो जाते थे, जिनको पकड़ने के लिए एटीएस को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ के बीच का जो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का हिस्सा है, वहां पर एटीएस का बड़ा दफ्तर खुलेगा। 2000 गज जो जमीन है उस पर काम शुरू हो चुका है। शासन ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि किसी भी कीमत पर आतंकियों को मौका नहीं दिया जाएगा। खासतौर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह निर्णय लिया है। हालांकि इस बात की पुष्टि बाकायदा एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की है, जबकि इस पूरे मामले में जो उच्च अधिकारी हैं उनके भी ट्वीट आए हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि एटीएस के दफ्तर की स्थापना होने के साथ साथ जो आतंकी हैं या उनसे जुड़े लोग हैं या उनके रहनुमा हैं, कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उनके पैर उखड़ेंगे। मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। अफगानिस्तान एक बार फिर से तालिबान के कब्जे में है। वहां एक तरह से पूरा देश तालिबान